नमस्कार, मैं हूं दीपक त्यागी और आप देख रहे हैं IBN9.UP की खास पेशकश देश और विदेश मेरे सहयोगी मनोज चौधरी के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसान जहां पर धरना दे रहे हैं उसके आसपास का इलाका पुलिस ने खोद दिया है ताकि कोई भी किसान अपने घर ना निकल सके या किसी और रास्ते से निकलकर कोई आंदोलन ना कर सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों की घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही साथ जब किसान नेताओं ने कहा कि जो भी कुछ आंदोलन चल रहा है इस पूरे देश में उसका जिम्मेदार मात्र पुलिस है, पुलिस ही इस आंदोलन को बढ़ावा दे रही है, तभी तो ये तमाम जो भी कार्रवाई है वो हो रही है। किसानों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने ऐलान किया है, ऐलान नहीं बल्कि पूरी तरह से चुनौती दी है कि आने वाली 6 फरवरी को वो पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यदि इस तरह की स्थिति या इस तरह की परिस्थिति बनी रही तो आम लोग कैसे अपने दफ्तर पहुंचेंगे, कैसे अपने गणतंत्र दिवस पर पहुंचेंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, लेकिन लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि किसानों ने जो उपद्रव कर रखा है वो बेहद खराब है, इससे हमारे देश का सर झुकता है बल्कि उठता नहीं है। किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में किसानों ने जो धमकी दी है वो ये दी है कि आने वाली 6 फरवरी को जो हम आंदोलन करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन को ये तमाम पुलिसकर्मी और तमाम जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए वो लोग कर दिखाएं। साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना है कि ये जो सब देश में हिंसा इस समय किसानों के द्वारा फैली हुई है वो उस हिंसा का जिम्मेदार किसान नहीं है बल्कि पुलिस बल है। सिंधु से एक पत्रकार को बीते दिनों पकड़ लिया गया था जिसको फिलहाल अभी जमानत पर छोड़ दिया गया है। CBSE की जो बोर्ड परीक्षा की तारीख है वो निकलकर सामने आ गई है। कल यानी कि 2 तारीख को CBSE के तमाम बड़े अधिकारियों ने मीटिंग की। मीटिंग के बाद निष्कर्ष सामने निकलकर ये आया कि 10वीं के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं 7 जून को होंगी, बल्कि जो 12वीं के छात्र हैं उनकी बोर्ड परीक्षा 10 जून को होंगी, जिससे जितने भी मेधावी छात्र हैं वो अपनी अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऑक्सफोर्ड शब्द उनके अंदर की ज्वाला को बाहर निकालने का काम करता है। ऑक्सफोर्ड जो शब्द है उससे लोग एक शिक्षित मान और सम्मान देते हैं। ऐसा ही दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली में ऑक्सफोर्ड जो शब्द है उसकी पूरी चर्चा पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जो भी बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और उनका एक सपना है कि वो भी विदेश जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराएं। अभी बीते दिनों एक बड़ा घोटाला हुआ था फ्लैट्स मकानों को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन जिन लोगों ने अपने अपने फ्लैट्स या मकानों में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसे जल्द से जल्द बिल्डर्स वापस कर दें, अन्यथा उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। इस बार का जो बजट पेश किया है उस बजट के आधार पर PF में करीब 1% की बढ़ोतरी दी गई है, यानी कि 1% की बढ़ोतरी आपको PF अकाउंट में मिल सकती है। यदि आप PF अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं या आपकी कंपनी द्वारा PF अकाउंट आगे जमा करते हैं PF का पैसा, तो आपको 1% की जरूर मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर हर कोई अपनी रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन में कोई भी पार्टी ये नहीं देख रही है कि देश को कितना नुकसान हुआ है
इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन शिवसेना के जो राज्यसभा सदस्य हैं और सांसद भी हैं, उन्होंने कल यूपी बॉर्डर पर जाकर राकेश टिकैत जी से मुलाकात की और साथ ही साथ कहा कि महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, अपने काम पर पूरी तरह से अड़े रहना है। ये बात संजय रावत ने की और वाकई में ही ये जो परिस्थिति इस समय चल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से भड़काना लोगों को कहाँ का न्याय है। इस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है आप धरने पे बैठे हैं, बैठे रहिए, आपको कांग्रेस को परेशान करना है, आपको बीजेपी को परेशान करना है या किसी अन्य पार्टी को परेशान करना है तो आप कीजिए, हम अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक कर ही रहेंगे। आंदोलनकारी किसानों पर नजर रखने के लिए सरकार ने जगह जगह दो सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया था कि ताकि किसान कोई भी आंदोलन ना कर सके। ऐसे में किसानों की तरफ से एक ट्रैक्टर आता है, एक टैंकर आता है और वो एक तंबू को उखाड़ते हुए पुलिस के जो जवान हैं, जो रक्षा के जो हमारे जवान हैं, उन पर चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दो हमारे सुरक्षा कर्मी इस समय घायल हैं, गंभीर रूप से उनका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही साथ दो ऐसे जवान भी हैं जिनकी इस आंदोलन के तहत मृत्यु हो गई है। सीबीएसई की परीक्षा बहुत नजदीक है। 2 तारीख को इस पर मंथन होना था, जिसके बाद जो परीक्षा अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आने वाली 7 जून को 10वीं की बोर्ड परीक्षा होगी, जबकि 12वीं की 10 जून को होगी। ऐसे में एक बड़ा ग्रोह सामने निकल कर आता है। वो ग्रोह लोगों की फर्जी मार्कशीट तैयार करता था, 10वीं से लेकर 12वीं से लेकर। यदि आप आगे भी डिग्रियां हासिल करना चाहते थे, वो तमाम डिग्रियां लोगों को चंद पैसों के बदले प्रोवाइड कराता था। इससे हमारे देश का भविष्य खतरे में है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति सोच रहा है या ऐसा करने का मन किसी भी स्टूडेंट के मन में बन रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा भविष्य गर्त में चला जाएगा। साथ ही साथ जो फर्जी मार्कशीट आपकी तैयार की गई है और आप यदि किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि मैं किसी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करूं और यदि वहां से वेरिफिकेशन किया जाता है आपकी 10वीं या 12वीं की मार्कशीट का, तो वो वेरिफिकेशन वहां से नहीं किया जाएगा, नहीं, ताकि पता चल सके कि जो ये मार्कशीट है 10वीं या 12वीं की या जो भी MBA BTech की हैं, वो पूरी तरह से फर्जी हैं। ऐसे में 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार अब तक उन्होंने किस किस लोगों की फर्जी मार्कशीट तैयार की और ये लोग कब से इस काम को कर रहे हैं। इस घटना में मरे का शब्द नहीं देना, जो 2 शहीद हुए थे। चलो, जिस खबर को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उस खबर को पढ़ के मेरे भी दिल में आंसू निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही के दिनों में किसानों ने जो आंदोलन किया, उसमें देश की संपत्ति से लेकर लोगों तक बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। अब हाल ही में किसानों का आंदोलन उग्र ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से यूपी बॉर्डर पर तैनात किसानों की घेराबंदी कर दी है, जिससे किसान काफ़ी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों ने एक टैंकर को लेकर आए और उस टैंकर से जहाँ जहाँ बैरिकेड्स लगे थे, जहाँ जहाँ नुकीले तार बंधे हुए थे और जहाँ जहाँ दीवारें खड़ी थी, उन सभी दीवारों को तोड़ते हुए हमारे जवानों के ऊपर चढ़ गए।
ये जवान लगातार किसानों के ऊपर नज़र रख रहे थे। उनकी हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी हरकत पर वो नज़र रखे हुए थे कि कहीं किसान और उग्र होकर तमाम जितने भी जवान हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं, या फिर हमारे देश के जितने भी आम लोग हैं या हमारे देश की जो संपत्ति है उसको ये किसान आंदोलन के जरिए खत्म न कर दें। ये घटना मैं पूरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पिता ने ये कहा है कि उनकी जो लाठी थी वो उनका बेटा ही था, अब उनकी लाठी टूट गई है, अब वो कैसे जुड़ेगी। जिंदगी भर के लिए माँ बाप अकेले रह गए हैं, सिर्फ बचे हैं तो आंखों में आंसू। अब मैं बताता हूँ कि ये पूरा मामला क्या था। किसानों की पूरी घेराबंदी कर दी गई है, तार लगा दिए गए हैं, साथ में सीमेंट की जो दीवार है उनको भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ चारों तरफ हमारे जो जवान हैं, पुलिसकर्मी हैं, आरपीएफ है, सीआईएसएफ के जवान हैं, सभी तैनात हैं और सब के सब किसानों की हर हरकत पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन ऐसे में अभी कल जो किसानों ने एक टैंकर को लेकर आए और टैंकर को एक दीवार के सहारे तोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ जहां पर जवान खड़े थे और उनको मारने की भी प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने टैंकर को आगे बढ़ाया तो टैंकर के नीचे हमारे पहले 2 जवान आए जो कि पूरी तरह से शहीद हो चुके थे। उसके बाद टैंकर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद 2 और जवानों को पूरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल जो 2 बचे हुए जो हमारे रक्षा कर्मी हैं वो गंभीर रूप से इस समय घायल हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि क्या वाकई में ही